आजकल हर कोई एआई के पावर को यूज़ कर रहा है तो स्पीड ऑफ द वर्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, राइट। और हम भी एआई एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं कि हम जो काम पहले 1 घंटे में करते थे अब वो एक प्रॉम्प्ट से कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स का काम है, सही है। लेकिन अब भी ये सवाल होता है कि क्या हम अब भी एआई को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एआई एजेंट्स नो डाउट मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब भी मैं इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मेरी इत्तेफाक से एक बंदे से बात हुई और मैंने उससे पूछा कि यार तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह, तुम्हारा वर्कफ्लो क्या है। और जब वो उसने मुझे बताया तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ और मुझे लगा कि यार मैं तो उससे बिल्कुल करीब भी नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा वर्कफ्लो इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है और उसमें बेतहाशा रूम की इम्प्रूवमेंट है। तो अब उसमें एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ही फैसिनेट की, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा आपसे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जो माइंड शिफ्ट आया है, माइंडसेट शिफ्ट, तो वो क्या है कि पहले हम ज़माने में जब हम काम करते, जब एआई वगैरह नहीं था, सिंपल एक टास्क और फिर हमने डिलीवर कर दिया। आपको टास्क असाइन हुआ, आपने ब्रांच बनाई, आपने डिलीवर कर दिया। इन केस अगर आपको मल्टीटास्किंग भी करनी है तो भी आपने स्विचेस की, ब्रांचेस स्टैश किया, व्हाटएवर, ज़बरदस्त। फिर आए एआई एजेंट्स और एआई एजेंट्स में आपने क्या किया, आपको एक टास्क मिला, आपने डेलीगेट कर दिया वर्क एआई को। अच्छा, अब इसमें एक पेन पॉइंट है। वो पेन पॉइंट क्या है कि जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं और प्रॉम्प्ट करके एंटर करते हैं तो एआई जो है वो सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि यार इस टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए कि जो हमारा जो वेटिंग टाइम है वो भी हम किसी और काम में करें। तो फिर वर्कफ्लो कुछ इस तरह आया, जो मैंने रिसर्च किया और मुझे मिला, वो ये कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि यार हम एक साथ मल्टीपल टास्क पे काम करेंगे, जो ये टाइम है इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे दूसरे टास्क में पैरेलल में करने के लिए। और अब वर्कफ्लो कुछ इस तरह है कि आपने स्टार्ट किया लेट्स से एक टास्क और फिर आपने डेलीगेट कर दिया एआई को और ये काम कर रहा है। तब आपने कहा चलो मैं दूसरा टास्क स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर ये दूसरे एआई को डेलीगेट कर दिया एजेंट को, फिर ये वेट कर रहा है, फिर आपने इस तरह तीसरा टास्क स्टार्ट किया एंड सो ऑन। और फिर आप दोबारा इस टास्क पे आए, देखा क्या प्रोग्रेस है, अच्छा क्या इसने कर लिया है काम, आपको पसंद आया, ठीक है आगे बढ़ो, अगर नहीं आया इसको रिफ़ाइन करो, फिर ये काम करेगा, फिर इस पे आया एंड सो ऑन। और आप फिर इस तरह आगे पीछे मूव करते रहोगे। इस तरह आप एक वक्त में तो नहीं, कंपैरेटिवली फ़ास्ट काम करोगे इन 2 प्रोसेसेस से और आपके बहुत हाई चांसेस है कि आप 3 टास्क डिलीवर कर दो। तो आपकी प्रोडक्टिविटी, अब ये किस तरह आप स्केल कर सकते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है और आपके पोटेंशियल के ऊपर है। अच्छा, ये बात बहुत हद तक, मतलब ये हद तक एक सही है, क्योंकि इंसान की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना मल्टीटास्क कर सकता है। क्योंकि जैसे ही आप इस प्रॉब्लम पे स्विच हो गए तो थोड़ा सा हिंड्रेंस आएगी। इस पर हम थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, ये जो टास्क है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे ही हों, एक ही, जैसे आपके पास बहुत बड़ा टास्क है, उसके आपने बहुत सारे छोटे सब टास्क बना दिए तो टॉपिक सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे टास्क बिल्कुल ऑफ टॉपिक हों, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं ये एक ही रिपॉजिटरी के भी हो सकते हैं। जैसे ये टास्क उसी रिपॉजिटरी में फ़ीचर है, ये उसी रिपॉजिटरी में बग है, और मे बी ये कम्प्लीटली डिफरेंट रिपॉजिटरी है और ये कोई न्यू फीचर है। तो द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है कि एक ही रिपॉजिटरी में होते हुए आप मल्टीपल काम करोगे, ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि यही फैसिनेटिंग बात है। और ये कैसे होता है, इसके लिए अंडर द हुड जो चीज़ है ना, जो आपकी एक तरह से सुपर पावर है, वो एआई एजेंट्स तो हैं ही, लेकिन असल पावर जो मुझे लगी, जो मुझे बहुत ही, वैसे तो मुझे गिट वैसे ही फैसिनेट करता है, लेकिन जो ये गिट वर्क ट्रीज है ना, दैट इज़ सो ऑसम एंड कूल, मैं बता नहीं सकता। तो अगर आप लोग एजेंट्स यूज़ करते हो तो मे बी क्लाउड या कोडेक्स व्हाटएवर, तो मैं आप थोड़ी देर में कोडेक्स का वेब पेज शो करूँगा और उसमें उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लिसिटली एज आ बताया है कि ये बिल्ट इन फीचर है।
क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त इनेबल कर देता है आपकी पैरेलल में काम करने के लिए कि ये उन्होंने उस ऐप के अंदर बिल्ट इन फीचर डाल दिया। और एक तरह से मुझे नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट फ्री है या पेड है, तो काइंड ऑफ उन्होंने एक तरह से सेलिंग पॉइंट यूज़ किया है इस चीज़ को। तो चलें मैं आपको वो पेज दिखाता हूँ, ऑफिशियल पेज। तो ये देखें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उनका है, और उन्होंने ये बताया बिल्ट इन वर्कट्री फीचर, और फिर यहाँ पे ये ऐप है और ये फिर डेमो दे रहे हैं वगैरह। और अगर लेट्स इमेजिन कि आप ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं और आपको वर्कट्री का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आई डोंट नो कैसे यूज़ होगा। लेकिन उन्होंने एक तरह से यही चीज़ बताई है कि ये बिल्ट इन है, और उन्होंने यहाँ पे ये भी चीज़ की है कि आप एक साथ काम कर सकते हैं पैरेलल में। और एक तरह से उन्होंने ये वर्कट्री का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे बताया था, इसी में कहीं लिखा हुआ था। आई हैव टू सर्च, ये रहा। इट इंक्लूड्स वर्कट्रीज, यू सी, built-in support for so multiple agents can work on the same repo without conflict। ये बहुत ही ज़बरदस्त थी बात। तो अब ये क्या होती हैं वर्क ट्रीज, ये हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। अच्छा, वर्क ट्रीज क्या है कि आप नॉर्मली क्या होता है कि आप जो है एक रेपो है और ये आप हो और ये आपके कोलीग्स हैं जो कि डिफरेंट टास्क में काम कर रहे हैं या बग फिक्स कर रहे हैं व्हाटएवर, और आप सब कोलैबोरेट कर रहे हो और फिर कोलैबोरेट करके फाइनली आपका जो कोड है वो शिप हो रहा है प्रोडक्शन सिस्टम पे। ज़बरदस्त। अब आप इमेजिन कर लो कि आप ही वो हो जो कि आप एक तरह से बहुत सारे वही काम कर रहे हो जो आपके कोलीग्स कर रहे थे। आप ही फीचर भी रिलीज़ कर रहे हो, बग भी फिक्स कर रहे हो, और एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो उसी रेपो में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये रेपो आप क्लोन कर रहे हो मल्टीपल लोकेशन पे, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीका है, लेकिन वो हैवी ऑपरेशन है। वो आपको अलाउ तो करेगा लेकिन वो बहुत हैवी ऑपरेशन है। और वर्क ट्री लाइट वेट ऑपरेशन है, लेकिन काम वो ही करता है जो आपका हैवी ऑपरेशन करेगा। दूसरी बात जो क्लियर कर दूँ कि ये जो यहाँ पे आप चेकआउट वगैरह नहीं कर रहे, लाइक ब्रांचेस नहीं बना रहे आप, ठीक है। आप वर्क ट्रीज यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली, जो कि डिफरेंट लोकेशन पे आपका कोड एज इट इज़ मौजूद है, और ये जो मैनेज कर रहा है ये सारा का सारा गेट कर रहा है। ये बहुत ब्यूटी है। और चूँकि वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं, इसी वजह से आपको वो अलाउ कर रहा है पैरेलल में काम करना, और आप डेलीगेट कर देते हो एजेंट्स को, जैसा कि मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था वर्क फ्लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीज़ थी। और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस ब्रांच और वर्क ट्री का। आप ये समझ लें कि ब्रांच इटसेल्फ जो है ना वो वर्क ट्री ही है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो उसी लोकेशन पे होता है जिस लोकेशन पे आपकी क्लोन्ड हुई रेपो है। लेकिन वर्क ट्री अगर आप इटसेल्फ गिट की कमांड यूज़ करें, वो आपको अलाउ करता है उसी चीज़ को दूसरी जगह डुप्लीकेट करना अदर देन करंट लोकेशन। ये बिग डिफरेंस है एक तरह से। और द बिगेस्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नो डाउट है टास्क के दरमियान, ठीक है, लेकिन आपको अपना काम वगैरह स्टैश नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली टिपिकल ब्रांचेस स्विचिंग पे जाओगे ना, आपको पहले या तो अपना कमिट टेम्प्रेरी में डालना होगा, स्टैश करना होगा, व्हाटएवर। एंड इवन तो आप अगर एजेंट्स भी यूज़ कर रहे हो, तो आप कोड तो रिव्यू मैं आईडीज़ में करता हूँ। तो आप लेट्स से अगर आप आईडी कर रहे हो और आप रिव्यू कर रहे हो सॉल्यूशंस वगैरह आईडी में, तो आपने कुछ टैब्स ओपन किए हुए हैं, तो अगर आप डायरेक्ट स्विच करोगे और आपको स्विच करनी पड़ी ब्रांच, आप सारे टैब्स वगैरह बंद करोगे, फिर आप दोबारा उस काम पे आओगे, दोबारा वही वाली फाइल्स खोलनी पड़ेंगी वगैरह। तो ये एक थोड़ा सा पेन पॉइंट है, ठीक है। वर्क ट्रीज क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशन पे आप मल्टीपल आईडीज़ के इंस्टेंसेस खोल सकते हो सेम प्रोजेक्ट के, तो उसके थ्रू ये चीज़ भी प्रिजर्व रहती है और आपका ये भी टाइम बचता है और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का होता है। आई डोंट नो ये कितना पेनफुल है आपके लिए, लेकिन ये एक पॉइंट था। अच्छा, अब हम डेमो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैं एक रिपोजिटरी में हूँ और मैं अभी ऑलरेडी ब्रांच पे हूँ माय वर्क, ठीक है। और अगर मैं अभी करूँ गेट स्टेटस,
तो आपको पता है कि मैं वाई वर्क पे हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं थोड़ी देर मैं आपको बात की थी कि यार ये जो ब्रांचेस है ना, ये इटसेल्फ वर्क ट्री है। अब वो कैसे होता है, अब मैं बोलूँगा गेट वर्क ट्री लिस्ट। अब आप देखें ये बोल रहे हैं ये मैं वर्क ट्री ही है माई वर्क जो कि इस लोकेशन पे है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेम चीज़ मुझे किसी और जगह रखनी है तो मैं या तो क्लोन करूँगा दूसरी जगह, मैं वो नहीं करूँगा। मैं वर्क ट्री की कमांड यूज़ करूँगा और उसको किसी दूसरी लोकेशन पे क्लोन नहीं करूँगा, मतलब रेप्लिकेट करूँगा, और सारा काम वैसे ही होगा जैसे एक नॉर्मल गेट रिपोजिटरी में होता है। अच्छा, तो जो कमांड है ना वो ये है कि गेट वर्क ट्री ऐट, और फिर आप लोकेशन दे दोगे कि मुझे किस जगह करनी है, ये उस ब्रांच का नाम, और ये कहाँ से आपको ओरिजिन मेन यानी डिफ़ॉल्ट ब्रांच से निकालना। अच्छा, अब सीन ये है कि ये जो है ना, ये आपकी नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसकी कोई ना कोई आईडी होगी या व्हाट्सएवर, तो आप वो उस आईडी का बनाओगे एंड देन रेपो का नाम, और फिर आप आई डोंट नो ब्रांच का नाम दे दोगे जिसमें व्हाटएवर आपको सूट करे। अब हम इसको क्रिएट करते हैं, सही है, ये क्रिएट हो गई। अब हम दोबारा वर्क ट्री देखते हैं, तो हमारी दो वर्क ट्रीज होंगी, एक इस जगह पे जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी जगह पे हूँ, एक ये आउटसाइड है। अब ये आउटसाइड कहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आ गया ये टास्क 3, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। अब देखें ये टास्क आईडी, यहाँ पे मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल रेपो में कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, अब आप आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे आपने एजेंट खोले, यहाँ पे भी आपने एजेंट खोले, और आपने अपना काम करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। और फिर जो भी चेंजेस होंगी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होंगी, और फिर मर्जिंग और व्हाटएवर आप कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो रिजॉल्व करेंगे। अगर आप पुल करेंगे चेंजेस तो वो आप पुल कर सकते होंगे, एंड इस तरह आप कितने इंस्टेंसेस चाहें वो कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये यहाँ तक बात हो गई। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जब मैंने इस चीज़ को फर्स्ट टाइम यूज़ किया, या जितना मैं अभी थोड़ी देर यूज़ किया है। यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग थी कि यार ये तो बहुत ही कोई ऑसम चीज़ है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस टास्क पे काम कर रहे हो। मेरे नज़दीक अभी भी ये बहुत पावरफुल है, 80 to 90% जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर टास्क बहुत ही ट्रिकी है और इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें मल्टीटास्किंग अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट स्विच कर रहे हो ना, तो आप फोकस खो देते हो। एटलीस्ट मेरे साथ ये है। तो फिर जो ट्रिकी टास्क पे मैं उतना फोकस नहीं दे पाता जितना मेरे को देना चाहिए। तो अगर आप ऐसे टास्क पे काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, और वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें आप वाकई एजेंट को बता रहे हैं जिस तरह आप जूनियर को गाइड करते हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम लेवल तक की है तो भी ये चलता है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जहाँ पे आपको भी थोड़ा सोचना है और आपको रिजल्ट्स इतने क्लियर नहीं पता, थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करें व्हाट्सएवर, तो उसमें मेरे लिए इतनी फ्रिक्वेंट स्विचिंग जो है ना अच्छी नहीं रही थी, तो मैं फिर स्टिक था एक ही टास्क पे। अच्छा, अभी भी मैं चूँकि ये अडॉप्ट कर रहा हूँ और मैं लर्न कर रहा हूँ, तो अभी भी प्रैक्टिस जारी है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हाँ, ये सीन था। कुछ टिप्स जो मैं आपको दूंगा वो ये कि जब आप कोडिंग एजेंट्स यूज़ करें तो दरअसल वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे रन हो रहे हैं, और आप उसको सिर्फ कोडिंग की हद तक ना यूज़ करें। वो हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। इवन जो भी CLI की कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो भी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो उसको ज़रूर यूज़ करें, और उसके पोटेंशियल जो है वो जब आप यूज़ करेंगे ना तो आप बोलेंगे यार ये तो कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ थी। तो एक माइंडसेट जो मैं बोलूँगा, जो मैं ये कर रहा था, मैं सिर्फ कोडिंग के लिए यूज़ कर रहा था, इसको कोडिंग की हद तक ना रखें, इसको आप एक्स्ट्रा उससे भी बियॉन्ड ले जाएं, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। दूसरा, जब मैं प्रॉम्प्ट देता था ना तो मैं क्या करता था, मैं हिंड्रेंस क्रिएट करता था। मैं हर
एक एक चीज़ को रिव्यू करता था कि यार ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये इतना सारा कोड जनरेट कर देगा तो मेरे लिए रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आहिस्ते आहिस्ते छोटे पोर्शन में इंक्रीमेंटल कोड जनरेट करता था। अब ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, अगर आपको लगे तो सही है, वरना नो इशू। आप बोलें कि यार मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, मैं बोलता हूँ एक साथ, चूँकि वो अलग वर्क ट्री पे ही है, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें ये टास्क दिया है, तुम प्लीज़ इसको करो, आई डोंट केयर, तुम जो भी बस पहले सॉल्यूशन लाओ, और इस डायरेक्टरी में तुम्हें जो करना है करो, इंडिपेंडेंटली मेरी परमिशन मत लेना। वो करता रहता है, फाइनल सॉल्यूशन निकालता है और वो मुझे दे देता है, सही है। उसके बाद मैं करता हूँ रिव्यू, ठीक है। अब मुझे सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, आपने वर्क ट्री डिलीट की दोबारा, या उसको बोला यार ये मुझे समझ में नहीं आया है, सबको उड़ाओ, ये वाला सॉल्यूशन इस तरह मेरे जहन में ये चीज़ है, या मुझे ये एस्पेक्ट अच्छा लगा है लेकिन ये चीज़ मुझे फिजूल लग रही है, इसको उड़ा दो, वट एवर, बैक एंड फोर्थ। तो ये चीज़ बहुत ही फ्रूटफुल थी, और ये भी एक चीज़ थी जो कि मुझे बहुत ही ऑप्टिमाइज़ करने में काम आई। एक और चीज़ जो कि मैंने अपने सर्कल में जो स्मार्ट पीपल हैं उनसे सीखी, उसने मुझे एक बात बोली जो कि मुझे बहुत ही दिमाग में रह गई। उसने बोला यार अगर तो आप कोई भी काम खुद कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप उसको रिकंसिडर करो, क्योंकि आप ज़्यादातर काम डेलीगेट कर सकते हो एजेंट्स को। आपको क्या करना है, आप सिर्फ सोचना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो और आप डेलीगेट नहीं कर रहे, तो आप क्वेश्चन करो अपने वर्कफ्लो को और आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त उसकी बात थी, जो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बात बोली है। तो क्लोजिंग थॉट में ये बोलूँगा कि फ्यूचर तो आई डोंट नो कैसा होगा, बहुत ही ख़तरनाक सा लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब डेलीगेशन पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस है, कि आप किस तरह एक हो के भी इतना सारा काम करें और मैनेज करें एजेंट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाएं उनसे, और फिर फाइनली हाँ आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एंड या कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगी, और जब वो इंक्रीज़ होगी तो आपकी भी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। तो यस, ये सारी चीज़ थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ बताइएगा।